हेलो एवरीवन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड जॉब एंड अदर जॉब। यह जॉब आई है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में आई है। इसमें वेरियस पोस्ट आई हुई हैं और यह आई है 18 दिसंबर 2025 को आई है और इसकी लास्ट डेट 18 जनवरी 2026 है। रात के 11:59 तक आपको भरना है और इसका जो लिंक है वह है http://nfsu.ac.in/regular_recruitment में जाके भरना है। और उसमें जो वेरियस पोस्ट आई हैं, पहली पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी है। और दूसरी है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है और नंबर पोस्ट अनरिजर्व भी 3 है। और फिर आई है डिप्टी रजिस्ट्रार की 7 पोस्ट आई हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 9 पोस्ट हैं। डिप्टी इंजीनियरिंग सिविल की 9 पोस्ट 1 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियर की 2 पोस्ट हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 5 पोस्ट हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है, पे लेवल 10 है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं, पे लेवल 4 है। और इसमें टर्म एंड कंडीशन भी दिए गए हैं। लास्ट डेट इसकी है 18 जनवरी 2026 तक आपको भरना है, जिसे आप इनके लिंक में जाके अच्छे से भर सकते हैं। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो क्वालिफिकेशन है वह है, एज है इसमें नॉट 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% मार्क्स होने चाहिए और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी का काम आना चाहिए। नेट क्वालिफाई या JRF स्लेट SET UGC का जो होते हैं वो क्वालिफाई होने चाहिए, या PhD 2009 या 2016 की है रूल के हिसाब से। और जो PhD डिग्री है वह अवार्ड होनी चाहिए रेगुलर मोड पे। यह थीसिस 2 एग्जामिनर द्वारा चेक की होनी, इवेलुएट की होनी चाहिए और कैंडिडेट उन्हें वाइवा वर्स दिया होना चाहिए। और 2 रिसर्च पेपर और 2 कॉन्फ्रेंस में सेमिनार में आपके पेपर प्रेजेंट होने चाहिए। और जो इनके टर्म एंड कंडीशन एज पर UGC नॉर्म्स हैं। और जो लाइब्रेरी असिस्टेंट है उसमें 32 ईयर से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें अदर पोस्ट भी हैं जिसे आप जाके देख सकते हैं। और इसको क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए और इनके समर्थ पोर्टल पे ही जाके जो लिंक है उसमें ही भरना है। 500 रुपये की फीस है। जनरल EWS OBC के लिए 500 प्लस GST और ट्रांजेक्शन चार्ज है और नॉन रिफंडेबल है। और SC ST कैटेगरी PWBD वुमेन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी जो है वो फ्री है, एग्जेम्प्टेड है, छूट दे रखी है। और अदर टर्म एंड कंडीशन है, जो भी आपकी डिग्री हो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट डिग्री आप ना लगाएं, नहीं तो आपका जो फॉर्म या अदर सिलेक्शन के टाइम पे कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो टाइम टेकन है कैंडिडेट रिक्वायर MPhil और PhD डिग्री है वो शैल नॉट बी कंसिडर एज टीचिंग में नहीं आएगा। रिसर्च एक्सपीरियंस टू बी क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट। और टर्म एंड कंडीशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म रहेंगे, जो छूट मिलती हैं आदि आप देख सकते हैं। और जो इसमें प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वही होनी चाहिए। और इसमें दे रखा है कि सिलेक्शन फॉर द पोस्ट और नंबर 1 2 3 7 ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस और इंटरव्यू से होगा। और जो सिलेक्शन पोस्ट है नंबर 3 4 5 6 8 वो है मेरिट बेसिस पे है। अपना रिटन टेस्ट होगा उसमें, तो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। उसमें जो ज़्यादा लाएगा उसको बुलाया जाएगा। और इसमें अदर पोस्ट भी आई हैं जो कि आप देख सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार की है, एज नॉट मोर देन 50 ईयर्स और मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। और UGC 7 पॉइंट स्केल्स गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए। 9 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक लेवल, पे लेवल 10। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री 55% मांग रखा है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। डिप्टी इंजीनियर सिविल, एज 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री
डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स, और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिक सेम है उसमें भी। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसमें एज है 21 से 35 वर्ष के बीच में, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, पर उसमें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 40 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 55% मार्क्स होने चाहिए, और नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या पीएचडी 2009 या 16 के नॉर्म से होनी चाहिए जो भी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की 32 ईयर से अधिक एज नहीं होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। और इनकी वेबसाइट है https://nfsu.ac.in/regular रिक्रूटमेंट है। ये 18 दिसंबर 2025 को पोस्ट आई है, और 18 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है, और जिसकी फीस 500 रुपीज़ है। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की नंबर ऑफ पोस्ट 1 आ रखी है, अनरिजर्व पोस्ट है, पे लेवल 10 है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व पोस्ट हैं, और पे लेवल 4 है। और अदर जो पोस्ट आई हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार की है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, डिप्टी इंजीनियरिंग सिविल, असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल, असिस्टेंट इंजीनियरिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिक, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं। और इसमें जो टर्म एंड कंडीशन है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं। और अगर आपको कुछ क्वेरी या पूछना है तो इनकी ईमेल आईडी है recruitment_hq@nfsu.ac.in है। और आपको अगर इसको अप्लाई करना है तो यहाँ पे लिंक दे रखा है https://nfsunt.samar.edu.in है, और इसमें टर्म एंड कंडीशन भी दे रखे हैं। और कुछ चेंज अगर होगा एडवर्टीजमेंट में तो इनकी वेबसाइट है www.nfsu.ac.in पे आएगा, इसको आप चेक करते रहें टाइम टू टाइम। इसमें लिखा भी हुआ है कि कैंडिडेट चेक कर रहे हैं रेगुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को, और उसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा। और अगर जो टेस्ट होगा उसमें दे रखा है जो नंबर ऑफ पोस्ट है, उसमें नंबरिंग जो है सीरियल नंबर 1, 2 और 7 का होगा। आपका ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से सिलेक्शन होगा। और जो सीरियल नंबर 3, 4, 5, 6, 8 है उसका मेरिट मार्क्स ऑब्टेन, और इन रिटन टेस्ट जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जो ऑब्टेन करेंगे नंबर उनको बुलाया जाएगा, और उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और बेसिस और एक्सपीरियंस, और तब जाके सिलेक्शन होगा। और पूरे जो आपकी कंप्लीट डिग्री है कि वही लगाइए, जो अपियरिंग है वो मत लगाइए, वह कंसीडर नहीं होगी और कैंसिल हो जाएगी किसी भी हाल में। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है हम कर रहे हैं अपियरिंग में है लगा सकते हैं, ज़्यादातर कंप्लीट डिग्री ही मांगी जाती है। अगर उससे अधिक डिग्री अपियरिंग में है तब तो चल जाएगा, वो कंप्लीट होनी चाहिए जो उन्होंने मिनिमम डिग्री मांगी है, और लॉगिन आपके इनके समर्थ पोर्टल से ही एक्सेप्ट किया जाएगा, और कोई अदर मोड पे नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और जो फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी प्लस प्रोसेसिंग फीस है, और एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। और जो कैटेगरी में है एप्लीकेंट SC ST कैटेगरी, PWBD और वुमेन कैंडिडेट, उनके लिए जो फीस है वो एग्जम्प्टेड है। तो दोस्तों आज की पोस्ट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।